प्रश्न है आपका, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदला जाता है वे कहलाते हैं। चलिए बताइए, सभी फटाफट इसका आंसर बता दें कि जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदला जाता है वे कहलाते हैं अविकार, एकार्थी, अव्यय और विकारी। तो बताइए वो शब्द है कौन से होते हैं। चलिए फटाफट सभी यहाँ पर कमेंट करके इसका आंसर बता दें। और सभी है एक बार जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकारी। विकारी शब्द हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो इसमें संज्ञा का प्रकार है वो कौन सा नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने अगर मूल रूप से संज्ञा के प्रकार देखते हैं मूल रूप से, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार है। देशवाचक कोई किसी प्रकार का कोई प्रकार नहीं है और देशवाचक कोई प्रकार नहीं है। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपभेद होते हैं, समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। ये इसके उपभेद होते हैं। जातिवाद के 2 उपभेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये इसके उपभेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सभी समूह कौन से व्यक्तिवाचक है? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। कौन से किस विकल्प के अंदर सभी है जो व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? कौन कौन सी है व्यक्तिवाचक, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया बकरी, घड़ी, चाचा, होली। तो यहाँ पर चाचा दिया गया है, ये जातिवाचक का है। ये जातिवाचक है क्योंकि इससे पता थोड़ी चलता है कि ये किसका चाचा है। पूरी दुनिया में सभी का चाचा है, किसका चाचा है, सभी को चाचा ही होता है। तो ये आपका जातिवाचक का हो गया। तो यहाँ पर एक दिया गया घड़ी। घड़ी तो ये भी आपका जातिवाचक है क्योंकि पता थोड़ी है ये कौन सी घड़ी है, टाइटैनिक की घड़ी है, का चमटी की है, कौन किस प्रकार की ये घड़ी है। तो ये यहाँ पर है, ये जातिवाचक के यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जातिवाचक के उदाहरण है। फिर यहाँ पर आ जाता है जनवरी। जनवरी जो 12 महीने आता है वहां पर आपका जातिवाचक होता है। और अगर आपका कोई फिक्स महीना आता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। और जहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी एक ही है ना, इसमें अलावा अनेक नहीं है, इसका अनेक नहीं है। चांदनी चौक है, एक फिक्स जगह का नाम है, एक फिक्स जगह है। प्रदीप है, किसी का नाम होता है। तो यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक है इसमें, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाई है, ममता है। ममता क्या है? ममता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ममता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यहाँ पर गंगा है, तालाब है, नदी है। तो नदी है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और समुद्र है। तो ये सभी है, समुद्र भी जातिवाचक का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहन, भारतीय, श्याम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय, हिमालय, रामचरितमानस और मित्रता। तो चलिए बताइए, बताइए कौन सी समूह के अंदर यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है। चलिए सभी इसका फटाफट आंसर बताएं। चलिए देखिए, ये गंगा है। गंगा एक फिक्स है, नदी का नाम है। तो गंगा एक ही है, कोई दूसरी नदी तो है नहीं। तो गंगा एक फिक्स नदी का नाम है? और फिर है सोमवार। सोमवार भी फिक्स है क्योंकि सोमवार एक ही है।
पूरे सप्ताह के अंदर एक ही सोमवार आता है। फिर है सुरेश, तो सुरेश किसी का नाम है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? हम्म गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो इस शब्द में गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, या समूहवाचक है, संज्ञा है? चलिए बताइए, इसके अंदर जो इस वाक्य में जो गांधी है वो शब्द है वो क्या है? चलिए सभी है, फटाफट यहाँ पर आंसर बता दें, कमेंट करके आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए बताइए। अगर यहाँ पर आपको गांधी, केवल एक गांधी शब्द दे दिया जाए, तो गांधी शब्द के अंदर कौन सा है? तो गांधी के अंदर केवल जातिवाचक संज्ञा है। गांधी के अंदर है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो तो एक अकेला गांधी है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ये एक देश का राष्ट्रपिता है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कोई नहीं? चलिए बताइए। जहां यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उसका वो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर तालाब में कमल खिला है, तो यहाँ पर आपको एक कमल की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है, एक कमल की ओर इशारा करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग हो रहा है? हम्म चलो बताओ। तो फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो आपका राइट होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, पुस्तक है वो किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पुस्तक है, पुस्तक एक जातिवाचक है, वो जातिवाचक है। तो बताइए, पुस्तक है वो एक जातिवाचक की क्यों है? पुस्तक है जातिवाचक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केवल एक नाम दिया है, यहाँ पर किसी पुस्तक का नाम तो नहीं दिया है, जैसे मैथ की है, गणित की है, विज्ञान की है। तो किस प्रकार की पुस्तक का नाम देते तो अलग होता। तो यहाँ पर केवल एक नाम नहीं दिया इसका, केवल पुस्तक दी है, तो केवल पुस्तक दी है, तो वो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगी। अगर यहाँ पर दे दे कि ये गणित की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, ये अगर दे दे तो पुस्तक का नाम आ गया, तो यहाँ पर वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक है, हो जाता है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर आपका पुस्तक है वो जातिवाचक है होगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, भिन्नता, बुराई, मूर्खता, पशु। चलिए बताइए, इनमें कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का है? कौन सा है जातिवाचक का इनमें? चलिए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पशु हो जाएगा, पशु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पशु के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यह नहीं बताया जा रहा है कि वह बिल्ली है, कुत्ता है, भैंस है, कौन सा पशु है, ये नहीं बताया जा रहा है, तो केवल पशु बताया जा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य, किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हम्म तो बताइए, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें सभी कौन सा विकल्प है जिसके अंदर केवल जातिवाचक है? चलिए बताइए सभी। चलिए बताइए, हिमालय, काशी, शहर, दिल्ली, पहाड़, कामना, पहाड़, बालक, नदी, शहर, पहाड़, मोहन। चलिए बताइए, बिल्कुल यहाँ पर आपसे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण पूछे हैं, तो यहाँ पर कौन से हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण? चलिए बताइए सभी। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर पहाड़ है,
कोई भी पहाड़ हो सकता है, बालक है, कोई भी बालक हो सकता है, नदी है। हम्म तो नदी दी गई है तो यहाँ पर किसी भी नदी की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये जातिवाचक हो गया। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। एक पुस्तक की बात कर रहा है, पहाड़ है, नदी है, तो कोई निश्चित नहीं है, हैं? जयपुर है, जयपुर एक शहर है। जयपुर व्यक्तिवाचक है, लड़की जातिवाचक, बुढ़ापा ये भी जातिवाचक है, गंगा ये व्यक्तिवाचक है, हिमालय मनुष्य ये भी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक, पहाड़ और नदी, तो ये आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किससे विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? चलिए बताइए, इन विकल्प में कौन कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का है? यहाँ पर उदाहरण, बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। तो यहाँ पर पूछा है भाववाचक के उदाहरण है ये, तो भाववाचक के उदाहरण है कौन से हो जाएंगे? ईर्ष्या है, हम्म फिर अब बचपन है, और नैतिकता। नैतिकता है वो अपने अंदर होती है, बाहर नहीं होती है, नैतिकता अपने अंदर होती है, हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है, वाक्य में विश्वास है। आक्रमक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए बताइए, यहाँ पर झूठा आदमी विश्वास की योग्य नहीं होता है, वाक्य में विश्वास है, तो ये यहाँ पर जो वाक्य के अंदर जो विश्वास दिया गया है, तो ये कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का है? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा सभी के सभी। हम्म बहुत अच्छा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल राइट, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इनमें भाववाचक संज्ञा है, हम्म बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। तो बताएं, इनमें जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है? चलिए बताइए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। हम्म तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बचपन। बचपन है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप है बचकानापन, लड़कपन, बालकपन और बचपन। तो बताएं, बच्चा का जो भाववाचक संज्ञा रूप है वो कौन सा हो जाएगा? हम्म कौन सा है यहाँ पर, कौन सा शब्द हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। यहाँ पर ये बचकानापन है, पचपन नहीं है, पचपन नहीं है, ये ध्यान है, पचपन पचपन ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? समता, ममता, विषमता, आर्थिकता। चलिए बताइए, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन से शब्द में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ममता। ममता हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बूढ़ा, बच्चा, यौवन, लड़का। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वो कौन सा है? चलिए बताइए सभी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर आ रहा है यौवन। यौवन, तो यौवन है वो अपने को
पता थोड़ी चलता है कि जवान है बूढ़ा है क्या है? तो यहाँ पर आपका यौवन बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बचपन, अमर, बुढ़ापा, सफलता। तो इनमें कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? हम्म चलिए बताइए फटाफट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए बचपन है, अमर है, सफलता ये भाववाचक संज्ञा का है। बुढ़ापा है ये भाववाचक है संज्ञा का नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो बताइए इनमें कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए बताइए कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है? चलिए सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। कोई भी विद्यार्थी है प्रश्नों को गलत नहीं करेगा, किसी भी प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुता। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। शत्रुता है किसी को दिखाकर थोड़ी की जाती है कि मेरा उसके साथ शत्रु शत्रु है वो मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? गाय, होली, हिमालय, मित्रता। तो यहाँ पर मित्रता के अंदर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा आकार, सर्वनाम, वर्तमान, सम्मान, समझ, बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, सत्य, पालतू, गहरा, उष्णता, अनुचित। तो किस विकल्प के अंदर है जो भाववाचक संज्ञा है? कौन सी विकल्प के अंदर है भाववाचक संज्ञा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा समझ, बुढ़ापा और चतुराई। तो ये सभी है आपके भाववाचक संज्ञा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? पहाड़, नदी ये नहीं है। मोहन ये है। लड़का नहीं, ये भी गलत है हो गया। फिर है गंगा और जयपुर। हम्म ये भी नहीं है। फिर है बचपन और योग्यता। तो ये आपका बिल्कुल राइट है। तो डी ऑप्शन है इजे राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। पहाड़ और नदी ये आपका जातिवाचक है, जातिवाचक हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मोहन है वो व्यक्तिवाचक जातिवाचक का, और लड़का है जातिवाचक हो गया यहाँ पर। ठीक है। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी आदि। तो यहाँ पर पशु है ये जातिवाचक है। तो यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं भाववाचक की बात कर रहे हैं। तो गुण, दोष आदि, दिशाएं, आभूषण आदि। तो यहाँ पर जो भाव के अंदर आएगा, जो भाववाचक के अंदर कौन सा आता है, जो भाव और गुण जो प्रकट करता है? तो वो आपका हो जाएगा गुण और दोष है, ये भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। नेक्स्ट है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विदुषी, विद्याता, विद्वता और वरदान। तो बताएं विद्वान विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर विद्वान का बना है, विद्वान का विद्वता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्द संज्ञा से बना कौन सा? बुढ़ापा, मिठास, सजावट, ममता। चलिए बताइए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है वो कौन सा है इसमें? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं आप, क्या हो जाएगा आप? चलिए फटाफट एक बार क्लास को शेयर करके आइए, सभी विद्यार्थी यहाँ पर शेयर करके आइए क्लास को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो बूढ़ा है, तो बूढ़ा है, बूढ़ा तो जातिवाचक है। हम्म
बूढ़ा तो जातिवाचक है, तो यहाँ पर जो बुढ़ापा है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है मधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। चलिए बताइए, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है कौन सी हो जाएगी? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? तो सभी है एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माधुर्य, माधुर्य हो जाएगा, ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा से परिवर्तित हो जाएगा? तव, ता, तम और पन। चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर पहले तो ये हो जाएगा कि तव जो प्रत्यय लगा हो तो क्या हो जाएगा? मधुर, मधुरतव। फिर ता लगा हुआ उसका मधुरता, मधुरता। फिर हो जाएगा मधुरतम, मधुरतम। तो उसके बाद में हो जाएगा मधुरपन। हम्म तो यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा का कौन सा हो जाएगा? मधुर नहीं होगा, ये तो ऐसा कोई होता ही नहीं है शब्द। फिर है मधुरतम, ये संस्कृत का शब्द हो गया। मधुरपन, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कौन सा? मधुरता, मधुरता आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनमें विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बने प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता। चलिए बताइए, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएं आप। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है ममता, ममता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सभी शब्द भाववाचक है, संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? मिठास है, शिष्टता है और मातृत्म्य है। राष्ट्रीयता है, देवतव्य है और माधुर्य है। नम्रता है, दासता है और व्यावहारिक है। दानव है, मनुष्य है, ब्राह्मण है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ब्राह्मण जातिवाचक, मनुष्य जातिवाचक, दानव ये भी जातिवाचक है। तो सारे के सारे यहाँ पर जातिवाचक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट। तो यहाँ पर बताएं, तो विकल्प जो सभी शब्द है क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बने हुए जो भाववाचक संज्ञा है वो है, तो वो कौन से हो जाएगा यहाँ पर? चलिए यहाँ पर देखिए, पढ़ना है, पढ़ना एक क्रिया है, और यहाँ पर इसके अंदर आई प्रत्यय लगा। आई प्रत्यय लग गया, तो यहाँ पर हो गया पढ़ाई है। फिर लिखावट है, लिखावट के अंदर लिखना है, लिखना क्रिया है, और इसके अंदर आवट प्रत्यय लग गया है, तो ये यहाँ पर हो गया लिखावट। तो यहाँ पर भलाई है, कोई क्रिया नहीं है, बुराई, अच्छाई, तो इनके अंदर कोई क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाले को आप ब्लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्दों में बना गए क्रिया पदों का सही विकल्प है? लिखावट, लिखना, पहचान, पहचानना, हंसी, हंसेगा, जीवन, जिया। चलिए बताइए, तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा लिखावट, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है पशुता, एकता, वीरता, निकटता। तो चलिए बताइए, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सा है इसके अंदर? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहां पर देखिए, पशु है,
तो पशु है ये तो जातिवाचक संज्ञा है, तो और इसके अंदर आप ताद प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, पशुता। पशुता ये हो गया आपका भाववाचक। ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया इसके अंदर। तो आपका ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है। कौन सा नहीं है? सठता, बंधुत्व, पशुता और कंजूसी। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा। सभी आप फटाफट इसका आंसर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कंजूसी। कंजूसी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछा यहाँ पर, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है जो आपको बताना है यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट। चलिए बताइए। संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की जो विशेषता बताता है तो उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लड़कपन, दानवता, ममता, नवीनता। तो चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, नवीनता। नवीनता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है भव्यता, चाल चलन, परिहास, बचपन। तो चलिए बताइए विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है वो कौन सा शब्द हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा है। चलिए फटाफट इसके बाद आंसर बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भव्यता। भव्यता, ए ऑप्शन नीचे राइट होगा आपका। नेक्स्ट है, इनमें में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। तो यहाँ पर क्रिया से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो नहीं है, वो कौन सा है, कमाना क्रिया है और आई इसमें प्रत्यय जुड़ा तो हो गया यहाँ पर कमाई। लड़ाई है, लड़ना यहाँ पर क्रिया है, लड़ना क्रिया है तो इसके अंदर प्रत्यय जुड़ा आई तो यहाँ पर हो गया लड़ाई। पढ़ना क्रिया है और यहाँ पर आई प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया पढ़ाई। भलाई है, भलाई, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रिया से बनी भाव भाववाचक संज्ञा नहीं है तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। चलिए बताइए इसका आंसर कि महात्म्य शब्द है ये कौन सी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो महात्म्य ये भाववाचक संज्ञा है तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मित्रता। मित्रता, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। तो चलिए बताइए तो किस विकल्प में शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशेषण से बनी। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए लगाइए सभी, सभी यहाँ पर आंसर लगाइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द है संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। तो बताएं इनमें कौन सा शब्द है
जो संज्ञा है, संज्ञा का शब्द है, कौन सा है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर। तो यहां पर आपका राइट होगा, कौन सा हो जाएगा संज्ञा? तो क्रोध हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। हम्म सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा वो कौन सा हो जाएगा? अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। चलिए बताइए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अपनापन। अपनापन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है कौन सा? सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक है। तो यहाँ पर बताना है कि जातिवाचक संज्ञा है वो नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसके अंदर से, इन शब्दों में कौन सा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? चलिए बताइए फटाफट, फटाफट इसका आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर सेसव है, इसके अंदर जातिवाचक नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं, कौन से वर्ग होगा उसके अंदर? भारतीय, दर्शनीय, आलसी। यहाँ पर जो आलसी दिया गया है, रक्षक, पैतृक, कमाऊ, सुंदर, शीतल, केसा, वेसा, सुशीला, सुरीला और सर्वज्ञ। तो यहाँ पर बताएं किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्द से बने हुए हैं? तो कौन सा हो जाएगा विशेषण संज्ञा शब्द से बने हुए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा शब्द क्रिया क्रिया शब्दों से निर्मित है? चलिए बताइए, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्द से निर्मित है? भूल, हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भूल और हंसी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर है, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक कौन सा है? मिठास, एकता, अच्छाई, मंतव्य, निकटता, भूल, फिर है सुझाव, वीरता, पढ़ाई। पढ़ाई, पढ़ाई है, वैसे भी ये क्रिया से बने हुए हैं, तो यहाँ पर इसको तो काट दो, ये तो आपको गलत है। फिर सुंदरता है, अपनत्व है और चुनाव, चुनाव है। तो चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का? कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट? चलिए बताइए फटाफट यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मिठास, एकता और अच्छाई। ए ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा, तो सभी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। चलिए बताइए कौन सा शब्द है जो यहाँ पर संज्ञा शब्द है? चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं, कौन सा शब्द है संज्ञा शब्द है? हम्म सभी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हम्म तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका अपेक्षा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक है, क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। तो क्रिया विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो किसमें है? किसमें है? चलिए बताइए सभी। यहाँ पर एक बार सभी है ना, क्लास को सेशन करके शेयर करके आइए, शेयर करके आइए और लाइक भी कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका आ रहा है शीघ्रता।
शीघ्रता, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। कुछ वाक्य में हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, भाषा की विभिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है, लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा, देश को नटवरलाल ने तरह तरह से ठगा है। चलिए यहां पर बताएं आंसर क्या होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो वो कौन सा वाक्य, किस वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुआ है यहां पर? चलिए बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए नटरवाल, नटरवाल है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी है। नटरवाल है, नटरवाल एक जाति है, नटरवाल एक जाति है। तो यहां पर आपका व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा का प्रयुक्त हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक का भी प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता, ईष्टता, अहंकार, औचित्य। तो बताइए सर्वनाम से निर्मित जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है यहाँ पर? चलिए सभी है, फटाफट यहाँ पर आंसर बता दें। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या होगा आपका। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अहंकार, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणीय कोटि का है? अवयव, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चलिए बताइए यहाँ पर जो साहस शब्द है वो किस व्याकरणिक कोटि का है, कौन सी प्रकार का है? तो ये तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर बी को ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है।